नबी करीम की गुस्ताखी, बुलडोजर, बुरखा, मदरसा, मस्जिद मदरसे पे बुलडोजर, घरों पे बुलडोजर, शरीयत पे उंगली उठाना, मोदी, योगी, सांसद दिल्ली, सब पे मैंने कमेंट किया। गाजा के मुसलमानों पे हर किसी पे मैंने कमेंट किया। अकेला फिरदौस है कि और सब भी है मेरे कमेंट वाच के ये लोग ने वक्फ बोर्ड पे रैली निकाली, मदरसा मस्जिद की रैली निकाली। और बुलडोजर को रुकवाने के लिए प्रदर्शन किया। हर चीज़ पे, हर बात पे मैंने कमेंट किया। मेरे कमेंट पे लोग आगे बढ़ते गए। मुझे इस बात से महरूम किया और नाम खुद ने कमाया और मुझसे ही धोखा और मुझसे ही दगा। बड़े बेईमान लोग हैं। जिस इंसान की वजह से तुम आगे बढ़ रहे हो, वो इंसान को ही पीछे ढकेलते हो और वो इंसान को ही देख के अनजाने बनते हो। ये तो गद्दारी है, बेईमानी है, हैवानियत है, शैतानी है, झूठ है, फरेब है। ऐसे झूठे फरेब, बेईमान, गद्दार, शैतान, हैवान, ऐसे लोगों की जगह कब्र में भी नहीं मिलेगी, न खुदा के घर। अगर अल्लाह के सवालों से और अल्लाह के पकड़ में आ गए तो ना कब्र में ठिकाना पड़ेगा, ना ही रोजे में सर ठिकाना होगा। कहीं रोजे में सर ठिकाना पड़ेगा, ना ही जन्नत का मुँह दिखना पड़ेगा, ना उस रब को मुँह दिखा सकोगे। और बेशर्मो, जिस इंसान से तुम इतने नाम कमा रहे हो, इतने पैसे कमा रहे हो, बेशर्मो, थोड़ा तो लिहाज रखते कि जिसके वजह से तुमने इतना प्रदर्शन किया, रैलियाँ कारी, जिसके कमेंट के वजह से नाम कमाए, करोड़ रुपये कमाए। आज वो इंसान को आप भूल गए। अगर वो इतनी दूर का सफ़र करके अगर आप तक पहुंचता है तो उसको सामने देखना तो दूर की बात है, उसको मुड़ के भी नहीं देख रहे
वो इतनी दूर से आया है, इतना खर्चा करके इतनी दूर से आया है, न उसका एहसान इतना हम पे है तो हम थोड़ी भी शर्म रखे। कुछ ना देना तो थोड़ी इज्जत दे देते, थोड़ा अधिकार दे देते। वो देना भी मुनासिब नहीं समझा। अरे शैतानो, अरे बेशर्मो, किसी के पास सुई लियो उसका भी एहसान जिंदगी नहीं भूल सकते। अरे वो बेशर्मो, जिसके वजह से इतना नाम कमा रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, हैवानो, उसी को ही भूल गए। ऐसा नहीं लगता है कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए? क्या गद्दारी आपके शहर में है, क्या आपके खून में है, या गद्दारी आपकी पैदाइश से आपकी नस्ल से ही चलती आ रही है, आपके खून में ही है? अरे गद्दारो, शर्म करो, डूब मरो। जिस मेमन शहनाज के कमेंट की वजह से आज इतना तुम आगे बढ़े हो, इतना नाम कमा रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, उस शहनाज मेमन को आप भूल बैठे हो। उसको इज्जत देने का भी आपको इतना इज्जत भी नहीं दे सकते। आप कि दूसरी सफ़र करके कोई आया हो उसको इज्जत भी नहीं दे सकते। बिठा के पानी पिलाना दूर है, उसके तरफ मुड़ के भी नहीं दे सकते। अरे बेवकूफ़ हो, कोई बड़ा लंबा सफ़र करके ना आया हो, वो कौन से पोजीशन में आया होगा, कौन से हाल में आया होगा, उसने मुसाफिरी किस तरह से तय की होगी, उसकी पोजीशन क्या रही होगी, ना आया होगा। तो बेशर्मो, आपको बुला के बिठाना भी मुनासिब नहीं समझे, पानी का गिलास पिलाना भी मुनासिब नहीं समझा। इतने तुम्हारी आँखों में सूअर का बाल है, इतने तुम शैतान और हैवान हो। खुद को शरीयत पे चलने का बोल रहे हो, खुद को आलिम कह रहे हो, शरीयत के ठेकेदार बन रहे हो। तो क्या नाम से ही तुम मुसलमान हो, नाम से ही शरीयत का नाम ले रहे हो, नाम से ही आलिम हो। आप शरीयत के नाम पे पैसा कमा रहे हो, शरीयत के नाम से आप नाम कमा रहे हो। नाम शरीयत का होता है और काम पैसे का और नाम का है। शरीयत के नाम से पैसा कमाते हो और नाम कमाते हो। शरीयत को भी तुम कपड़े की तरह यूज करते हो। बेशर्मो, मरोगे तो क्या कुदरत को मुँह दिखाओगे? तुमको पता भी है शरीयत क्या है, शरीयत पे चलना क्या है, शरीयत किसको कहते हैं। कोई ने लिखा और उछल पड़े, कोई ने किसी को सच्चाई का आईना बताया, दिखाया। आपको नाम कमाने का, उछलने का मौका मिल गया। शरीयत के नाम से उछल लो और नाम कमा लो और पैसा कमा लो
और लोगों को बता लो कि हम शरीयत वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम इल्म वाले हैं, हम आलिम हैं, हम ये है वो है। कभी अपना आईने में मुँह दिखाए है? तुमने शरीयत का कभी एकरा भी घोटा है? आपको शरीयत का मतलब भी जानते हो? शरीयत किसको कहते हैं? आपको बताऊं शरीयत किसको कहते हैं? दिल्ली पे अगर साहिल भी आ जाता है तो नबी करीम खुद ना खा के साहिल को खाना देते थे। खुद के पेट पे पत्थर बांध के कई कई दिन गुजारते थे। कभी पानी पे दिन गुजारते थे। कभी पानी मिलता था तो खाना नहीं मिलता था, कभी खाना मिलता था तो पानी नहीं मिलता था। अगर खाना मिल भी गया तो अल्लाह ने फरिश्ते भेज देता था साहिल के रूप में आज परीक्षा लेने के लिए। तो वो अपना खाना साहिल को देख के ने पानी पे गुजारा कर लेते थे। कभी घर पे मेहमान आ जाए, मेहमान को खिला देते थे और आप ऐसे ही रहते थे। आपको शरीयत का क्या मालूम है? आपको शरीयत का क्या पता है? आप शरीयत क्या जानते हो? ये सब शरीयत का बोलते हो, खाली ना शरीयत का नाम लेके कूदते हो। उस तरह शरीयत पे चल के न शरीयत उस शरीयत पे अमल करके बताओ, शरीयत पे चल के बताओ, फिर बोले कि हम शरीयत वाले हैं, हम ईमान वाले हैं। काहे का भाई आपका ईमान काहे करी? तुम्हारी शरीयत, तुम्हारी ईमान तो डामाडोल है। तुम्हारा ईमान तो डामाडोल है। फिर तुम किस बात के शरीयत वाले हो, ईमान वाले हो? अल्लाह का कौल सही है कि पहले जन्नम की लकड़ी आलिमों से ही जलेगी, बाकी दूसरे जन्नम में बाद में जाते जाएंगे, पर पहले आलिम जन्नम की आग आलिमों से जलेगी। वो आप लोग पे साबित होता है। आप जैसे आलिम हो तो अल्लाह जन्नम की लकड़ियाँ ऐसे ही आलिम पे से जलाएगा। खुद को आलिम बोलना छोड़ दो, लोगों को धोखे में रखना छोड़ दो और मत उछलो इस्लाम के नाम पे, ईमान के नाम पे, आलिम के नाम पे। तुम कहते तो जाहिल अच्छे, तुम कहते तो काफिर अच्छे। दिल्ली पे मेहमान आ जाए तो उसकी इज्जत तो करते हैं। उन काफिरों से भी तो आप गए गुजरेले कि दिल्ली पे किसी आ गए तो उसका पानी का गिलास से भी जाते हो। उस पानी के गिलास दूर है, उसको बुला के बिठाने से भी जाते हो। बोल दो कि हम मुसलमान नहीं है, हम आलिम नहीं है, हम ईमान वाले नहीं है, हम काफिर है। कबूल लो बेशर्मो, कबूल हो कि हम काफिर है, हम मुसलमान नहीं है, हम ईमान वाले नहीं है। आज हैदराबाद का मैंने असली चेहरा देखा। मैं बोलना तो नहीं चाहती, पर पहले नंबर का 3rd क्लास हैदराबाद।
नीच हैदराबाद, हलकट हैदराबाद। मैं बोलना अभी भी नहीं चाहती, पर मैंने महसूस किया है कि हैदराबाद क्या है। हैदराबाद के लोग कैसे हैं मैंने महसूस किया है। जैसे रैलियों में उछलते कूदते हैं, ईमान का नाम लेकर ने, इस्लाम का नाम लेकर ने, होते कुछ है और दिखाते कुछ है। भाई, इस्लाम और ईमान के नाम से मत उछला करो, मत कूदा करो, बैठ जाओ। कोई हक नहीं है तुम्हें शरीयत के नाम से उछलना कूदना, ईमान के नाम पे उछलना कूदना, मुसलमान पे नाम पे उछलना कूदना। यह आप लोगों को शोभा नहीं देता है। बड़ी मेहरबानी आपके घर में ही बैठे रहो, मत उछला करो, मत कूदा करो, मत बताए करो कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, हम शरीयत वाले हैं। तब तुम्हारे मुँह से शोभा नहीं देता। और हर इंसान से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे वीडियो में शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और मेरा वीडियो आगे बढ़ाओ। और बताओ, जो ईमान वाले, खुद को ईमान वाले कहने वाले, ईमान वाले मुसलमान और शरीयत वाले बताते हैं, वो इस तरह से होते हैं। बड़ी मेहरबानी मेरे वीडियो को आगे बढ़ाओ, बताओ। मेरे वीडियो को आगे बढ़ाओ, बड़ी मेहरबानी मेरे वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।